नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम मेहमानान, अस्सलामु अलैकुम। यह 28वां सीरतुन नबी तकरीरी मुकाबला जो कि शमा अवामी इदारा की जानिब से पेश किया गया, हमें इंतहाई अफसोस है कि पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते ये प्रोग्राम हम मुनक्किद नहीं कर पाए। ये समझिए ये 2022 का नहीं 2021 का ये प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह हम दिसंबर में 2022 का प्रोग्राम फिर 29वां रखेंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। आप हजरात दुआ कीजिएगा कि हम इसी साल के दिसंबर में 29वां सीरतुन नबी तकरीरी मुकाबला रख सकें। हजरात, ये कोरोना वायरस के दरमियान हमारे कितने ही अज़ीज़ दोस्त, रिश्तेदार, हमारे ख़ुद के अज़ीज़ घर वाले, माँ बाप, भाई बहन में से, दोस्तों में से कई लोग फौत हो चुके हैं। सबसे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि उन तमाम मरने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दूँ जो इस वबाई इमराज़ में हलाक हुए। अल्लाह ताला जितने भी इस कोरोना जैसे मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल फरमा गए हैं, उन तमामी मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनकी कब्रों को कुशादगी अता फ़रमाए, आमीन। हज़रात, चूँकि वक्त कम है, इसलिए मैं जिन हज़रात ने हमारे इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन दिया है, उनका शुक्रिया अदा करते हुए चंद एक के नाम आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जूनियर और सीनियर ग्रुप के जो तमाम इम्तियाज़ी इनामात है वो हमारे मोहल्ले की एक बहुत ही मोतबर शख्सियत जनाब तालिश आसिफ मोमिन साहब की जानिब से पेश किया गया है। मैं जनाब तालिश आसिफ साहब का डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर तालिश आसिफ मोमिन साहब, उनकी जानिब से ये तमाम इम्तियाज़ी इनामात पेश किए गए हैं। उनका इदारे के तमाम अराकीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इनफरादी इनामात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज्योमेट्री बॉक्स जो शरीके इनफरादी इनामात जो हमारा है वो शरीके मुकाबला हर बच्चे को दिया जाएगा। तो हर बच्चा मैं हर बार नहीं बोलूँगा, आप इसको जहन में रखें। जनाब मोहम्मद असलम पाँव वाले की जानिब से ज्योमेट्री बॉक्स यानी कंपास बॉक्स, भरा हुआ कंपास बॉक्स शरीके मुकाबला हर बच्चे को दिया जाएगा। डॉक्टर नाइला नियाज़ अहमद की जानिब से प्लास्टिक कंपास दिया जाएगा। डॉक्टर मोमिन ज़ेबा सईद अहमद मोमिन की जानिब से हमारे प्रोग्राम में जिन हजरात ने सदर के फ़राइज़ अंजाम दिए, जज के फ़राइज़ अंजाम दिए और नाजिम के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, उनको आपने देखा है। एक हाइजेनिक ओरल हाइजेनिक किट दी गई है डॉक्टर ज़ेबा की जानिब से तोहफ़तन। इसके अलावा इम्तियाज़ी इनामात पाने वाले 16 बच्चों को जो एडवांस ओरल हाइजेनिक किट है वो डॉक्टर ज़ेबा सईद मोमिन की जानिब से दी जाएगी तमाम इम्तियाज़ी इनामात पाने वाले बच्चों को। उसमें अव्वल, दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को उस बॉक्स में एक बैटरी बल्ब भी है, बैटरी ब्रश भी है, यानी बैटरी पर वो वाइब्रेट होकर चलता है, ऐसा ब्रश भी है। इसके अलावा डॉक्टर ज़ेबा की जानिब से शरीके मुकाबला तमाम बच्चों को एक एक ब्रश और टूथपेस्ट भी पेश किया जाएगा। मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए, इनके हाथ में शिफा अता फ़रमाए और इनके हाथों से जो भी पेशेंट हो वो कोई नाराज़ होकर ना जाए, बल्कि हर पेशेंट शिफा याब होकर जाए। और चौथा जो इनाम है पेन, जेटर पेन है, वो जुनैरा बेंगल्स की जानिब से शरीके मुकाबला तमाम बच्चों को दी जाएगी। मुमताज़ अतर वाले की जानिब से हर बच्चे के लिए एक एक गिफ्ट पैक है। किनाल भाई की जानिब से सुकून तेल की एक एक बोतल तमाम शरीके मुकाबला बच्चों को दी जाएगी। इसके अलावा मरहूम मुख्तार भाई की जानिब से उनकी यादगार के तौर पर
शरीके मुकाबला हर बच्चे को एक एक नकदी लिफाफा दिया जाएगा और दोनों ग्रुप में अव्वल दुआम आने वाले बच्चों को जाए नमाज दी जाएगी। अयाज अहमद गुलाम मुस्तफ़ा मोमिन की जानिब से एक एक LIC की कैरी बैग दी जाएगी दोनों ग्रुप में अव्वल दुआम आने वाले को। इसके अलावा भी मैं जनाब बिलाल गुजराती साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अव्वल दुआम सुवम दोनों ग्रुप के बच्चों को नकदी लिफाफा इनाम में दिया है। और इसके अलावा जिन हजरात ने ताउन फरमाया है उनमें बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूँगा जनाब नूर मोहम्मद साहब का, मोहम्मद अकरम शाह, अशफाक शेख, जनाब मलिक मोमिन साहब कारपोरेटर, जनाब अब्दुल तवाब साहब कारपोरेटर, सलीम रहमतुल्लाह SR टेक्सटाइल के मालिक, ज़ुबैर जमजम पैथोलॉजी वाले, कासिम मामू और दिगर तमामी हजरात जिन्होंने इस प्रोग्राम में दामे दरमे कदमे सुखने जिस तरह भी हिस्सा लिया है, मैं उन तमामी हजरात का और इस मुकाबले में शिरकत फरमाने वाले तमाम मेहमानान जिन्होंने जज की फ़राइज़ अंजाम दिए, सदारत के मनसब को संभाला और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और दिगर जो मेहमान खुसूसी है, उन तमाम मेहमानान का मैं तहे दिल से अदारे के अराकीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आपने शिरकत फरमा कर बच्चों की हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। बिलखुसूस मैं जनाब मलिक मोमिन साहब और जनाब डॉक्टर तालिश मोमिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका हर साल हमें भरपूर ताउन हासिल रहता है। जनाब असलम पाँवरले और जनाब मुमताज़ इतर वाले का भी हर साल ताउन हासिल रहता है। इन तमामी हजरात का मैं खुसूसियत के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब जैसा कि हमने पिछले 3 सालों से एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया था इस प्रोग्राम में कि इल्मी और दिगर स्पोर्ट के मैदान में जिन बच्चों ने अपनी काबिलियत को साबित किया है उनको हम लोग एक शमा एजुकेशनल अवार्ड से नवाजते हैं। इस साल भी हमने उस अवार्ड का एहतमाम किया है, लेकिन डिग्री और पोस्ट डिग्री और डिप्लोमा लेवल पे किया है। लेकिन इस बार 2 ऐसे बच्चों को इसमें शामिल किया है जिन्होंने नेशनल लेवल पर स्पोर्ट के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनमें पहला नाम है जनाब शेख मूसा साजिद अहमद का। इस बच्चे ने वार 2.0 में नागपुर के अंदर ये मुकाबला हुआ था मार्शल आर्ट मिक्स का, इसमें इस बच्चे ने गोल्ड मेडल हासिल किया है सर। और दूसरी इसी मोहल्ले की बच्ची है, हमारे ही मोहल्ले की एक बच्ची है, जनाब रफ़ीक भाई की बेटी है मरियम शेख मोहम्मद रफ़ीक। उस बच्ची ने भी मार्शल आर्ट में काटे इवेंट में उसने गोवा के अंदर नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हम इदारे की जानिब से इन दोनों बच्चों का भी हौसला बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको इस मैदान में भी मज़ीद कामयाबी और तरक्की अता फरमाए। और जिन बच्चों ने तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल की है, अल्लाह ताला उन्हें भी बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी के मदारिज तय करने की तौफीक अता फरमाए। और बाकी जो कुछ है वो मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त देना है, लेकिन वो चूंकि एक डॉक्टर को देना है तो मैं चाहता हूँ कि उसके ताल्लुक़ से मैं नहीं बल्कि मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त और आप मेरे उस्ताद भी कह सकते हो उन्हें, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, डॉक्टर इमरान को मैं शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि मैं इनकलाब पसंदों की कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ, मैं यूं ही दस्त व गिरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। डॉक्टर इमरान साहब मेहरबानी करके तशरीफ़ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन
अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। इस मजलिस के सदर मोहतरम काबिल सद एहतराम साजिद सिद्दीकी सर साहब किबला, मेरे बड़े भाई कारपोरेटर मलिक मोमिन साहब और जितने लोग मौजूद हैं सभी मेरे चाहने वाले हैं। मैं इनका चाहने वाला हूँ, ये मेरे चाहने वाले हैं। आमीन। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, बच्चे बच्चियों, दोस्तों, साथियों, इस तरफ भी मेरे बहुत चाहने वाले हैं। तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, कोई जवाब नहीं देगा? इतना ढीला ढीला नहीं चलता है। आइए जरा सा जान डाल देते हैं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ढीला नहीं, मैं आया हूं माइक पे, तो जो है हंगामा होना चाहिए, है ना? करेंगे हंगामा, सब लोग हाथ उठाएंगे। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में नहीं खींचो, नहीं जाता, नहीं जाता। साजिद सर देखिए, मैं जन्नत में खींचने, कैसा दीवाना है, जन्नत में जाना नहीं चाहता। तालिश साहब देखिएगा कि जन्नत में नहीं खींचो, जन्नत में नहीं खींचो, नहीं जाता, नहीं जाता। मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। ऐ ज़ौफ़ मदद कर, दर अहमद पे गिरा दे। डॉक्टर तालिश साहब मेरे मुझे मामू कहते हैं, जो है अच्छा है, मामा नहीं कहते हैं, मामू कहते हैं। ये जब कोई मरीज आता है ना कमजोर, बहुत कुछ फर्क है फारूक साहब। देखिए, तो वो जो है कभी कभी कोई मरीज आता है ना डॉक्टर साहब, तो कहता है बहुत कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा है। आप कहते हैं भाई उठो, तो कहते हैं मैं उठा नहीं जाता। शेर को सुनिएगा, मसूद साहब जो है किस खूबसूरती के साथ पूरा आया है कि जन्नत में नहीं खींचो, नहीं जाता, नहीं जाता। मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। ऐ ज़ौफ़ मदद कर, दर अहमद पे गिरा दे। दरबान कहे उठ, कहूं उठा नहीं जाता। दरबान कहे उठ, कहूं उठा नहीं जाता। और यही सोच के बैठे रहे सरकार के दर पे, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। हजरात, मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी बातें आया हूं तो आपके दरमियान जो सुनना चाहते हैं ना, सुनेंगे ना? नहीं, पीछे वाले तो जो है पीछे से कुर्ता खींचने के लिए कह रहे हैं। मैं आगे वालों की बात सुनना है आपको, थोड़ी सी बातें। देखिए, निस्बतों से शय मुमताज होती है, जिसको जो मिला है निस्बत से मिला है। आप देखिए ना, आप और हम जो है खैर उम्मत हैं, आप और हम जो है बेहतरीन उम्मत हैं। क्यों बेहतरीन उम्मत हैं? क्या इसलिए कि हमारे पास हुकूमत है? नहीं, हुकूमत तो फिरौन के पास भी थी। क्या हम इसलिए बेहतरीन उम्मत हैं कि हमारे पास दौलत है? दौलत तो शद्दाद के पास भी बहुत थी। क्या हम इसलिए बेहतरीन उम्मत हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है? नहीं, टेक्नोलॉजी तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास भी थी। हम बेहतरीन उम्मत हैं। सूफिया फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम बेहतरीन की उम्मत हो, तुम अफजल उम्मत हो इसलिए कि तुम अफजल की उम्मत हो। देखिए ना, जो है आज उलमाए किराम बड़ी बड़ी बहसें करते हैं कि मक्का अफजल है, कि मदीना अफजल है। सूफिया ने एक नुक्ता बयान कर दिया, मैं कुर्बान जाऊं उस नुक्ते के। फरमाते हैं कि जब तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का अफजल था, जब मदीने में आ गया तो मदीना अफजल हो गया। तो अफजलियत मुस्तफा से मंसूब है। जब तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आदम में था तो आदम अफजल, मेरे आका का नूर नूह में था तो नूह अफजल, मेरे आका का नूर मूसा में था तो मूसा अफजल, मेरे आका का नूर हजरत इब्राहिम में था तो हजरत इब्राहिम अफजल, मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला में था तो हजरत अब्दुल्ला अफजल, मेरे आका का नूर आमिना रदियल्लाहु अन्हा में था तो आमिना का शिकम अफजल, मेरे आका का नूर, मेरे आका का जिस्म अतहर जब दाई हलीमा के घर में गया तो दाई हलीमा का घर अफजल, मेरे आका का नूर अबू बकर सिद्दीक के कांधे पर आया तो अबू बकर सिद्दीक का कांधा अफजल। खुदा की कसम, अगर नहीं, यकीनन मेरे आका का नूर इस वक्त जैतूनपुरा में है तो जैतूनपुरा अफजल। मालूम यह हुआ कि दुनिया अफजलियत के पीछे है और अफजलियत मेरे मुस्तफा के पीछे। अब आइए, इसी निस्बत को बहुत मजबूत करने के लिए, शमा अवामी अदारा प्रोग्राम करती है। ये निस्बत ही को मजबूत करना है, समझ रहे हैं? और कितने साल से जानते हैं? 28 साल
अरे मियां बीवी 28 साल साथ में रह नहीं पाते जल्दी। ये फारूक भाई पूरी टीम लेकर, अगर मियां बीवी 25 साल सिल्वर जुबली कर ले तो हम जाके तोहफा देते भाई तुम्हारा जिगर झेल लिया। तो यहां तो 28 साल माशाअल्लाह हो चुके हैं ये फारूक भाई, और उनके रुखा देखिए, मैं फारूक भाई कहूं तो समझ जाना सब, कोई ये ना कहे मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, ये अकेले अंजुमन है। इतना तो हर जमाल का हो जात पर असर, महफिल में बैठ जाए तो तन्हा दिखाई दे, तो तन्हा दिखाई देने वाली शख्सियत फारूक गहलोत साहब की है जो है। तो ये फारूक भाई और उनकी टीम 28 साल से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाबला करवा रही है। मैं आपको बताऊं, मैं ये इसको आप मामूली ना समझिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है तो फरिश्ते आते हैं अपने नूरानी परों से पूरी महफिल को ढक लिया करते हैं। तो फरिश्ते आ चुके हैं मेरे दोस्तों, नूरानियत फैल चुकी है, महसूस करने की बात है। हम तो सुबह से सुन रहे हैं, हम तो सुबह से हमारे और हम तो जज थे, हम लोगों ने तो बहुत बारीकी से सुना है, बहुत बारीकी से। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे शमा अवामी अदारा के लोगों को, यहाँ के अहलियान मोहल्ला को। बहुत नेक काम होता है यहाँ। ये तो मैं मदरसे के बहुत करीब रहा हूं, मैं शमा अवामी अदारे के बहुत करीब रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे फख्र होता है, कहीं कहीं मैं सीना तान के कहता हूं कि साहब मैं भी एक छोटा सा रुकन हूं शमा अवामी अदारे का, मैं भी एक छोटा सा खादिम हूं शमा अवामी अदारे का। नहीं साहब, आला तो आप हैं साहब, हम लोग तो अदना है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़े काबिल मुबारकबाद हैं ये लोग। और नई चीजें, इनामात तो माशाअल्लाह यहाँ इतने होते हैं कि जी चाहता कि काश मैं भी छोटा हो जाता हूं, मैं भी तकरीर कर रहा होता। आप तो सिर्फ तवे के चक्कर में है, मैं अव्वल इनाम के चक्कर में था कामिल साहब। मुकाबले से बाहर कर देनी मुझे मतलब ये इनाम देख करके जो है जी चाहता कि मैं काश छोटा हो जाता, मैं तकरीरें कर रहा होता। फैयाज सर आ रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूं माशाअल्लाह। तो हजरात आइए, ये नई जिद्दत ये लोग लाते रहते हैं। अच्छा, मोहल्ले में हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी तरक्कियां करते हैं। फारूक भाई साल भर सब पे नजर रखते हैं, कौन क्या कर रहा है। ऐसा ना समझे कि मलिक भाई क्या कर रहे हैं फारूक भाई को मालूम नहीं, ये नहीं है, सब मालूम है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना। तालिश क्या कर रहा है मालूम है इनको। तो ये सब नजर रखते हैं, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन खड़े होने वाला है, कौन बैठने वाला है, सब मालूम है फारूक भाई को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। इशारों में हम बोल जाते हैं। तो आइए, ये कुछ लोग हमारे जो है मोहल्ले के, वो इस फील्ड से अलग हट करके देखिए, हर जो जैतूनपुरे का तो माशाअल्लाह जो बच्चा होता है ना, अगर बहुत जरखे जमीन है, बहुत जरखे जमीन है, और बिल्कुल जो जर्रा उठता है नैयर आजम होता है साहब जो है, वो तो हाँ, वो तो सब जो है वो कदमों की बरकत है, बुजुर्गों के कदमों की बरकत। हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का करम हो जाता है, समझ रहे हैं। सूरज चांद सूरज ये सितारे जैसे उर्स गया। यार मेरा जी चाहता है एक शेर सुन ले, हज़रत दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज़ के चांद सूरज ये सितारे जैसे, उनके कदमों के उतारे जैसे, अब बादशाहों से कोई कह दे जरा झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे, बादशाहों से कोई कह दे जरा झाड़ू देते हैं तुम्हारे जैसे। तो हजरात आइए, ये इनामात का जो है सिलसिला वो आगे बढ़ाया जाए। मेरे पास जो साजिद सर जो हैं, बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत, आप सर आ जाए, सब इनामात आप ही को देना है, इनामात सब आपको देना है। एजुकेशनल, देखिए एजुकेशनल है तो जाहिर सी बात है कोई एजुकेशनल शख्सियत होनी चाहिए जो है। हाँ, बता रही बॉडी लैंग्वेज देखिए, फोटो देखा था साहब आपका हनुमान बॉडी के सामने, जब से पहचानने लगा हूं माशाअल्लाह। मत रखे, अल्लाह दारैन की नेमतों से नवाज दे, अल्लाह जमीनी आसमानी बलाओं से बचा ले, अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारक बेटा, बहुत बहुत अल्लाह खूब मुबारक करे। आइए, नेमतों से नवाज दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, ट्रॉफी इनको इनाम दिया जा रहा है माशाअल्लाह। ये नहीं मालूम है जी, तौसीफ इनके भाई हैं। अरे भाई नहीं होंगे तो लाला कसाई होंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो उसे नमाज दे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सर, आपने तकलीफ की।
अब नहीं, लड़के का हो गया नहीं, साजिश जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मोमिन सबा डॉक्टर जेबा के हाथों इनाम पाते हुए। अंसारी मुनज्जा की बहन, बेटा ले जाके दे देना, ना तो जाके बोले कि मेरे को मिला है। सिंपल, उर्दू इंग्लिश भी आती है सर। नमीरा कहाँ है? अच्छा ले लिखी है, तो बोलो ना हमारी बहन है। माशाअल्लाह, ये स्वालिहा की बहन आई है डॉक्टर जेबा के हाथों, डॉक्टर जेबा के हाथों से इनाम पाते हुए। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टरनी साहिबा मौजूद है और उनके इधर पे आजकल हिजामा का कैंप भी लग रहा है और बड़ी मेहनतें कर रही हैं माशाअल्लाह जो है, और हम लोगों को तो रिपोर्ट मिलती रहती है। डॉक्टर मिसेस नाइला नियाज, इन्होंने यूनानी से एमएस ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएस किया है गायनी एंड ऑब्स के अंदर जो है, यूनानी से डॉक्टर नाइला हैं। अल्लाह ताला जेबा को भी सलामत रखे, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इसका मुस्तक